डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और लगातार मेहनत करते होंगे। और आज आप आर एस अग्रवाल के बुक से एक्सरसाइज 7 बी में 11 से जो क्वेश्चन होगा वहां से आप पढ़ेंगे और देखते हैं कहाँ तक पढ़ा पाते हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो हम अपलोड करते हैं तो उसे आप देख पाएंगे। चलिए बिना कुछ देर के हुए आपको क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ से 11 से जो स्टार्ट होगा, समझना है पहले। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी क्या है? ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। एंड ई इज ए पॉइंट ऑन बी सी। ई एक पॉइंट है किस पर? साइड बी सी पर। इफ द डायगोनल बीडिंग इंटरसेक्ट ए ई एट एफ। कहा है डायगोनल ए, डायगोनल कौन सा? डायगोनल बी डी। ये जो डायगोनल बी डी है ये इंटरसेक्ट करता है ए ई पर, कहाँ? एफ पर। तो प्रूव करना आपको ए एफ इंटू एफ बी इक्वल ए ई एफ इंटू एफ डी। चलिए इसको ढूंढते हैं, ये है कहाँ पर? ए एफ एफ बी। ए एफ और एफ बी यहाँ। ए एफ यहाँ आ रहा है, एफ बी यहाँ आ रहा है। ठीक है। ए एफ लेने के लिए आपको कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा? या तो ए एफ इस ट्रायंगल में आता है या इस ट्रायंगल में। देखते हैं कौन सा लिया जाएगा। इक्वल ई एफ इंटू एफ डी। ई एफ, ई एफ ए, ये तो कन्फर्म हो गया एफ बी, और ई एफ के लिए ट्रायंगल चाहिए ही, और एक एफ डी चाहिए, एफ डी ए। यानी इस दोनों ट्रायंगल को लेकर, ए वाला ट्रायंगल और ए वाला ट्रायंगल लेकर के इसे प्रूव करेंगे, क्योंकि ये सारे डाटा इसी दोनों ट्रायंगल में मिल रहा है। आप कौन कौन ट्रायंगल लेंगे? ट्रायंगल ए एफ डी, ट्रायंगल ए एफ डी एंड, और कौन सा? एक ट्रायंगल ए लेंगे। ए क्या है? ई एफ बी या बी ई एफ। ई एफ बी, ट्रायंगल ई एफ बी। ठीक है। अब इस दोनों ट्रायंगल में देखिए दो चीज मिल जाएगा, दो चीज इक्वल मिलेगा तो सिमिलर यहाँ पर प्रूफ कर लेंगे। सबसे पहला पहला काम क्या करेंगे? ए एंगल और ए एंगल क्या होगा? दोनों में इक्वल होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्या लिखेंगे? ए एंगल ए एफ डी। ए एफ डी पहले लिखे हैं, एंगल ए एफ डी इक्वल, ए एंगल को क्या लिखेंगे? बी एफ ई। एंगल बी एफ ई, ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब दूसरा चीज क्या लेंगे? अब यहाँ से दूसरा चीज, इस एंगल को देखिए और इस एंगल को देखिए। इस एंगल को, ये दोनों क्या होगा? आपस में इक्वल होगा, क्योंकि जब ये पैरेललोग्राम है तो ए डी पैरेलल बी सी रहा होगा। जब ये पैरेलल रहा होगा तो ए एंगल और ए एंगल क्या है? वर्टिकली, सॉरी, यहाँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। क्या लिखेंगे? एंगल ए डी एफ, एंगल ए डी एफ इक्वल, इस एंगल को क्या लिखेंगे? एंगल ई एफ बी। एंगल ई एफ बी कौन सा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये दोनों पैर, ये क्या है? पैरेललोग्राम, तो अपोजिट साइड क्या है? पैरेलल है, तो हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखिए दो चीज आ गया, दो एंगल इक्वल हो गया, तो अब ये दोनों क्या हो गया है? सिमिलर हो गया है, एंगल एंगल सिमिलरिटी से। तो आप क्या लिखेंगे? ट्राइंगल ए एफ डी, देयरफॉर ट्राइंगल ए एफ डी सिमिलर ट्राइंगल कौन सा? ए एफ डी। इधर से ए एफ डी लिए हैं तो इधर से क्या लेंगे आप? ई एफ बी। ट्राइंगल ई एफ बी, क्योंकि दोनों एफ इक्वल होते हैं, एफ के सामने एफ रहेगा, और बी जहां पर इसमें आएगा वहां पर डी आना चाहिए, बी की जगह डी। ठीक है। जब ये दोनों सिमिलर है तो आपको प्रूफ क्या करना है? ए एफ इंटू एफ बी इक्वल ई एफ इंटू एफ डी। ठीक है। अब जब दोनों सिमिलर है तो क्या करेंगे? साइड का रेशियो लगाएंगे। ए एफ बाय, इधर से एफ लेते इधर से क्या लेंगे? ई एफ इक्वल, इधर से अगर एफ डी लेते हैं आप तो इधर से क्या लेंगे? एफ बी लेंगे। इक्वल, इधर से ए डी लेंगे तो इधर से क्या लेंगे? ई बी लेंगे। अब देखना है प्रूफ वाले पार्ट को और उसमें से छांट लेना है, क्या लेना है? ए एफ एफ बी इसमें आना है, ए एफ और एफ बी इसमें आना है। ए डी ई बी कहीं नहीं है, ये नहीं लेंगे। इसी दोनों को लेकर क्या करेंगे? यहाँ प्रूफ कर लेंगे। अब देखिए जब इसे आप लेते हैं तो क्या हो जाएगा? ए एफ बाय ई एफ इक्वल एफ डी बाय एफ बी। क्या लेना? ए एफ इंटू एफ बी। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, आ जाएगा ए एफ इंटू एफ बी इक्वल एफ डी
ई एफ इंटू एफ डी, ई एफ इंटू एफ डी, यही चीज़ आपको प्रूव करना था। ए एफ एफ बी इक्वल ई एफ इंटू एफ डी। सबसे पहले आप करेंगे क्या, सबसे पहले देखेंगे डाटा जो दिया हुआ है कि किस ट्रायंगल मार है, सारे डाटा जिस ट्रायंगल मार है उस दोनों ट्रायंगल को पकड़ के पहले सिमिलर प्रूफ कर लेंगे। सिमिलर प्रूफ करने के बाद साइड का रेशियो लगाएंगे, तो वहां से जो डाटा प्रूफ करने के लिए बोला जाएगा वो डाटा निकल जाएगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे, जिसमें दिया हुआ है इन द गिवन फिगर, ये फिगर आपको दिया हुआ है डीबी परपेंडिकुलर बीसी। ये डीबी जो है, डीबी परपेंडिकुलर किस पर है, बीसी पर, यानी डीबी जो है बीसी पर परपेंडिकुलर है। और डीई परपेंडिकुलर ए बी, ये जो डीई है ए परपेंडिकुलर है ए बी पर, ठीक है। एंड ए सी परपेंडिकुलर बी सी, और ए सी जो है परपेंडिकुलर है किस पर, बी सी, बनी यहाँ भी 90 डिग्री एंगल बना रहा है। प्रूव डैट बीई बाई डी इक्वल ए सी बाई बी सी। बीई बाई डी कहाँ है आपका, बीई बाई डी इस ट्रायंगल में, ए सी बाई बी सी, ए सी बाई बी सी इस ट्रायंगल में। नहीं, दो ट्रायंगल है, इस दोनों ट्रायंगल में सारा डाटा है, तो यही दो ट्रायंगल लेंगे। कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ए बी सी, कुछ भी ले लीजिए, चाहे ए सी भी ले लीजिए, जो मन लीजिए। एंड और दूसरा ट्रायंगल क्या ले लेंगे यहाँ पर, डी बी ई, डी बी ई। अब इसमें दो पार्ट को क्या दिखाएंगे, इक्वल दिखा देंगे और सिमिलर प्रूफ हो जाएगा। आपको इसमें क्या सब दिया हुआ है, डी बी परपेंडिकुलर बी सी। सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ एंगल, पहले कौन ट्रायंगल लिए, बड़ा वाला लिए, तो बड़ा वाला हम देखिए यहाँ पर एंगल ए सी जो है 90 डिग्री है, और इसमें एंगल डी ई जो है ई क्या है 90 डिग्री है। अब बड़ा वाला हम क्या लिखेंगे, एंगल सी, एंगल सी इक्वल, इसमें क्या लिखेंगे, एंगल ई, इच 90 डिग्री, ठीक है। अब एक चीज तो मिल गया, दूसरा चीज कहाँ से निकालेंगे, दूसरा चीज देखिए निकल जाएगा। इस एंगल को कुछ देर के लिए आप वन मान लीजिए, एंगल वन, ये जो छोटा वाला एंगल है एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी को आप कुछ देर के लिए वन मान लेंगे। जब वन मान लेंगे तो यहाँ पर ध्यान देना है, ये पूरा मिला के क्या है, वो बी है, ये पूरा मिला के एंगल बी है, एंगल बी जो है ये पूरा है। ये छोटा सा पार्ट लेंगे, क्या है, डी बी ई, डी बी ई इक्वल क्या हो जाएगा, पूरा तो इतना तो को वन माने हैं, तो ये पूरा क्या है 90, तो सिर्फ इतना आप लिखेंगे एंगल, तो क्या हो जाएगा 90 माइनस एंगल वन, क्या हो जाएगा, डीबी 90 डिग्री माइनस एंगल वन हो जाएगा। इससे आप क्या लिखेंगे, 90 माइनस वन लिखेंगे, 90 डिग्री माइनस एंगल वन, ठीक है। इसको ए लिखे हैं, समझ गए कैसे निकाले हैं। अब इसी तरह से ए तो 90 है ही, इस ट्रायंगल में देखना आपको ए 90 है ही, और जब ए 90 है ही तो एंगल ए और एंगल ए मिलकर के क्या होगा, 90 बनाया होगा। जब 90 बनाया तो एंगल ए आपका क्या हो जाएगा, 90 माइनस इस एंगल को माइनस कर देंगे, एंगल वन, और एंगल ए भी आप क्या लिखेंगे, 90 डिग्री माइनस एंगल वन। ये समझ गए कैसे किए हैं। कुछ देर के लिए इसको वन मान लिए समझने के लिए। जब एंगल वन माने हैं तो ये पूरा मिलके 90 है, तो ये इतना एंगल क्या हो जाएगा, तो बोलना है 90 माइनस एंगल वन। इसी तरह से इस ट्रायंगल में जब आते हैं तो ये तो 90 है, तब ए वाला एंगल और ए वाला एंगल मिलके 90 बनाया होगा, ठीक है। इसे तो वन माने हैं, तो एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस एंगल वन हो जाएगा। ये चीज आप समझ गए होंगे। ये बड़ा वाला ट्रायंगल में क्या लिखेंगे, एंगल ए, एंगल ए इक्वल छोटा वाला ट्रायंगल में क्या लिखेंगे आप, डी बी ई, एंगल डी बी ई, ए क्या है, इच 90 डिग्री माइनस एंगल वन, ठीक है। अब देखिए दो एंगल इक्वल हो गए, तो आप बोलेंगे एंगल एंगल सिमिलरिटी से क्या है, ये दोनों सिमिलर है। कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ए सी बी इधर लेते हैं सिमिलर, ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ए सी बी लिए हैं, ए सी बी, ए के इक्वल में इधर कौन सा एंगल है, बी है, तो यहाँ पर क्या लेंगे, ट्रायंगल बी सी यहाँ पर है, सी की इक्वल में यहाँ पर कौन सा एंगल है, तो ई है, बी ई एक क्या बच गया, डी, ठीक है। सिमिलर हो गया किससे, तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से, ठीक है यहाँ तक। जब ये सिमिलर हो गया तो अब साइड का रेशियो लगाइए, क्या हो जाएगा, यहाँ से ए सी बाय इधर आ जाएगा बी ई इक्वल, यहाँ अगर सी बी लेते हैं आप तो इधर आएगा
ई डी। अगर यहाँ ए बी लेते हैं इस साइड, तो इधर आ जाएगा बी डी। आपको डाटा क्या चाहिए? बी ई बाई डी ई। बी ई बाई डी ई कहाँ? यहाँ बी ई है, और डी ई कहाँ है? डी ई, यहाँ डी है। यानी इसी दो के लेंगे तो हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर ए सी बाय बी ई, यानी इस दोनों डाटा को ले रहे हैं, इक्वल सी बी बाय ई डी। बी ई बाय डी ई चाहिए, बी ई बाय डी ई। थोड़ा सा यहाँ उलट फेर कर दीजिए। यहाँ देखिए ए सी बाय बी सी को यहाँ सी बी बोलिए या बी सी बोलिए, एक ही बात है। इसको यहाँ लिख लेते हैं, नीचे लिख लेंगे इसको, बी सी इधर ला लिए, इधर बी ई ऊपर चला जाएगा, अपॉन ए डी ई डी है, तो इसी को आप डी ई लिखेंगे, एक ही चीज है। ए सी बाई बी सी इक्वल बी ई बाई डी मिल गया। इसी को ऐसे करके लिखा उल्टा करके, बी ई बाय डी ई इक्वल ए सी बाई बी सी। यही चीज आपको प्रूव करना था। ठीक, यहाँ पर आपको टू प्रूफ में लिख लीजिएगा, यहाँ पर क्या है सामने में लिखा हुआ रहता है, इसीलिए हम नहीं लिखते हैं बार बार। तो ध्यान रखना है इस एंगल को, ये तो 90 और ये 90 तो है ही दोनों एंगल में, लेकिन ए एंगल कैसे निकालें? इसको 1 जैसे मानेंगे तो ए एंगल हो जाएगा 90 - 1, और ए क्या हो जाएगा? ये 90 प्लस है, तो ये दोनों मिलके 90, तो सिर्फ ए वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस एंगल 1 हो जाएगा। ये चीज जब समझ गए तो आप आसानी से सिमिलर प्रूव करेंगे, और डाटा जो प्रूव करना था वो प्रूव कर सकते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, जिसमें कुछ डाटा है। देखिए, ए वर्टिकल पॉल ऑफ लेंथ 7.5 मीटर कास्ट और शेडो 5 मीटर लॉन्ग। कहा जा रहा है एक वर्टिकल पॉल है, एक वर्टिकल क्या है? पॉल है। ये पॉल हुआ एक आपका, कास्ट जो कितना लेंथ का है? 7.5 मीटर लेंथ का है, 7.5 मीटर का। ठीक है यहाँ तक। कास्ट और शेडो 5 मीटर लॉन्ग, और यह जो शेडो बनाता है कितना बनाता है? 5 मीटर बनाता है। ये शेडो रहा होगा 5 मीटर लॉन्ग, इससे आप ऐसे करके मिला दीजिए। लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, जो जमीन पर इतना शेडो बनाता है, एंड एट द सेम टाइम, और टावर कास्ट और शेडो, उसी समय पर एक क्या है? टावर है। ठीक है, टावर कास्ट और शेडो इतना मीटर लॉन्ग, जो कितना शेडो बनाता है? 24 मीटर। ये जो टावर है कितने मीटर का बनाता है? 24 मीटर का शेडो बनाता है, इसे भी आप मिला दीजिए। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये टावर है, इसी टावर का हाइट मांग रहा है। ये आपका क्या है? पोल है। ठीक है, इसका नाम रख लीजिए आप ए बी सी, इसका भी नाम रख लीजिए डी ई एफ। ठीक है, यहाँ तक। ये पोल है तो ये ग्राउंड के सापेक्ष क्या बनाता होगा? 90 डिग्री एंगल बनाता होगा ग्राउंड से। ये भी ग्राउंड पे कितना डिग्री एंगल बनाता होगा? 90 का बनाता होगा। ठीक है, अब इस दोनों ट्रायंगल को क्या करना है? सिमिलर दिखा करके क्या करेंगे? क्या मांगा हुआ? ए टावर का हाइट मांगा है, मान लेंगे टावर का हाइट h। ठीक है, यहाँ से आप इस दोनों ट्रायंगल को पढ़ लीजिए, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। इस दोनों जब ट्रायंगल को लेते हैं तो दोनों में क्या दिख रहा है? यहाँ पर एंगल बी एंगल ई की इक्वल है, इसमें एंगल बी, इसमें एंगल ई, इच 90 डिग्री। ठीक है, और एक डाटा तो दिया, दूसरा डाटा कहाँ है इसमें? दूसरा डाटा आपको पता चलेगा यहाँ से, एट द सेम टाइम। ये सेम टाइम मतलब कि उसी समय पर, यानी सन से जो सोर्स है, ये जो सन से जो वहां से जो एंगल बनाता होगा, दोनों का एंगल क्या रहेगा? सेम रहेगा। बोल दिया यहाँ पर सेम टाइम। अगर ये सन यहाँ पर थीटा डिग्री बनाता है, तो यहाँ भी क्या बनाएगा? थीटा डिग्री ही बनाएगा, क्योंकि बोला है सेम टाइम, सेम टाइम पर एक ही तरह के का एंगल का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ पर एंगल ए, यहाँ पर एंगल डी, एंगल ए इक्वल एंगल डी, क्या लिखेगा यहाँ? इक्वल एंगल लिखेंगे। ठीक है, अब दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? सिमिलर हो गया। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर, ट्रायंगल कौन सा? डी ई एफ। किससे? तो बोलना है एंगल एंगल सिमिलरिटीज। जब सिमिलर हो गया है तो आप साइड का रेशियो लगाइए, ए बी बाय डी ई हो जाएगा। इधर से अगर बी सी लेते हैं तो इधर से लेंगे आप ई एफ, इधर से ए सी लेंगे तो इधर से लेंगे डी एफ।
अब यहाँ से देखिए किस दो डाटा को लेंगे तो हो जाएगा। आपको क्या चाहिए, BC और EF वाला चाहिए, BC और क्या चाहिए, EF वाला चाहिए। हाँ, इसी दोनों को लेंगे, इसी में काम आ जाएगा। इसी दो को लेकर चलिए आगे, तो इसी से निकल जाएगा जो मांग रहा है, AB/DE इक्वल BC/EF। AB/DE, AB आपका क्या है, 5 दिया हुआ, अपॉन DE डी क्या दिया हुआ, 24 दिया हुआ, इक्वल BC कहाँ है आपका, 7.5, 7.5/EF, आपको निकालना है, EF निकालना। यहाँ से अब देखेंगे आप, यहाँ से डायरेक्ट कटा सकते हैं, तो EF इक्वल क्या हो जाएगा, EF इक्वल आपका हो जाएगा 7.5 मल्टीप्लाई 24। ए 5 के साथ ही आप में इधर होगा तो इधर आएगा, तो 5 डिवाइड में हो जाएगा। इसे कटा दीजिए, 1.5 टाइम में कट जाएगा, 15 5 जा 75। इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 4 जा 60, 15 2 जा 36, 1 इज 1.36, यानी EF कितना निकल गया आपका, 36 मीटर। हाइट ऑफ टावर है ना, क्या लिखेंगे यहाँ पर, हाइट ऑफ टावर इक्वल क्या निकल गया, 36 मीटर, आंसर। इस तरह से टावर का आप हाइट निकाल सकते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ 14 है, जिसमें दिया है इन एन आइसोस्केल ट्रायंगल ABC। क्या है, एक ट्रायंगल है आइसोस्केल ट्रायंगल ABC, ये जो बीच में दिख रहा है ट्रायंगल, ए आइसोस्केल ट्रायंगल है। द बेस AB, इसका जो बेस AB है, इज प्रोड्यूस्ड बोथ वेज, दोनों तरफ क्या किया गया है, BC AB को प्रोड्यूस किया गया, बढ़ाया गया, इन P एंड Q, कहाँ तक, A को P तक बढ़ाया गया है और B को Q तक बढ़ाया गया है। सच दैट, जैसे कि AP इंटू BQ इक्वल AC², AP इंटू BQ इक्वल AC², ठीक है, ये दिया हुआ है। इसमें जब आइसोस्केल ट्रायंगल है तो आपको दिया हुआ ए साइड और ए साइड क्या है, इक्वल, यानी AC इक्वल BC आपको दिया हुआ है। आपको क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल ACP BCQ, ACP और BCQ, ये दोनों ट्रायंगल को प्रूव करना है इक्वल है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप, चलिए दिया क्या है आपको, AP इंटू BQ दिया हुआ है, जो दिया हुआ उसे आप लिख लीजिए। गिवन है आपको AP इंटू BQ इक्वल AC², ये चीज दिया हुआ है, ठीक है यहाँ तक। यहाँ से आगे बढ़िए तो क्या करेंगे, AP मल्टीप्लाई BQ, इसको AC मल्टीप्लाई AC लिख दीजिए। एक बार AC को इधर ला लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, AP अपॉन AC को एक नीचे ला लीजिए, इक्वल, इधर क्या बचा है, AC BQ की इधर नीचे ला लीजिए, ठीक है यहाँ तक। AP/AC, AP/AC कहाँ आपका, AC, ठीक है, इक्वल AC/BQ, AC/BQ हो गया, यानी साइड का रेशियो इक्वल आया। और इसके बाद आप क्या करेंगे, AP/AC को आप क्या लिख सकते हैं, AC को आप लिख सकते हैं ए बी सी लिख सकते हैं। AC को आप क्या लिख सकते हैं, AC जगह क्या लिखेंगे, यहाँ पर BC लिख देते हैं, क्योंकि दोनों साइड इक्वल है, AC और BC इक्वल, यहाँ पर AC ही रहने देते हैं, बाय BQ, AC/BQ, ठीक है। यहाँ पर ये जो आया है, यहाँ क्वेश्चन में लिख दीजिए, AC इक्वल BC है, इसलिए। और दो चीज तो मिल गया, दो साइड का रेशियो तो मिल गया। एक चीज यहाँ पर सोच रहे होंगे आप, AP/AC, AC/BQ, AP/AC, ठीक है, एक ही ट्रायंगल के दोनों साइड है ये, इक्वल AC/BQ, AC/BQ, BQ, यानी एक ही ट्रायंगल की साइड वाला साइड आ गया है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए होता है, आप कभी लिखते हैं यहाँ पर, मान चलिए ABC, यहाँ लिखते हैं PQR, लिखते हैं ना, जब दोनों सिमिलर होता है तो क्या आप लिखते हैं, AB/PQ इक्वल AC/PR, लिखते हैं ना। इसी को क्या करते हैं आप,
जब ए बी रहता है, इसी को AC को यहाँ ला लेते हैं इक्वल, यहाँ क्या रहेगा PQ यहाँ ला लेते हैं बाय PR। यहाँ देखिए AB बाय AC इक्वल PQ बाय PR। मतलब एक ही ट्रायंगल के साइड का रेशियो भी आप लगाते हैं तो चीज वही रहता है, तो भी सिमिलर का ही क्राइटेरिया, क्योंकि थोड़ा बहुत यहाँ पर चेंज करते हैं। इसी तरह से यहाँ पर साइड क्या हुआ, चेंज हुआ है, इसलिए एक ही ट्रायंगल का सिमिलर का रेशियो लगेगा यहाँ पर। और दूसरा एंगल क्या करेंगे आप, ठीक, ये देखिए यहाँ पर ये पूरा एंगल आपको कितना है 180, ये पूरा एंगल 180 है, तो यहाँ पर एंगल ए जो होगा, यानी एंगल PAC होगा। एंगल PAC जो होगा क्या होगा 180 माइनस, इसे 1 मान सकते हैं आप, हाँ 180 माइनस ए एंगल लिख सकते हैं आप। और एंगल ए और एंगल बी क्या है, इक्वल है। एंगल ए और एंगल बी आपस में इक्वल है, तो ए एंगल और ए एंगल क्या होगा आपस में इक्वल हो जाएगा। कहिए कैसे, यहाँ देखिए एंगल ए इक्वल एंगल बी है कि नहीं है, है, क्योंकि अपोजिट साइड है इक्वल एंगल के, यानी ये दोनों एंगल क्या है आपस में इक्वल है। लेकिन ये दोनों मिलकर कितना बना रहा है एंगल, 180 बना रहा है। 180 जब बना रहा है तो ये एंगल क्या हो जाएगा आपका, ए वाला एंगल PAC, और क्या हो जाएगा 180 माइनस ए वाला एंगल। इसी तरह से क्या हो जाएगा 180 माइनस ए वाला एंगल, दोनों एंगल इक्वल है तो दोनों इस तरह से क्या हो गया, एंगल सेम हो गया। आप लिखेंगे एंगल PAC इक्वल एंगल CBQ, एंगल CBQ। तो यहाँ पर क्या आप रीजन देंगे, रीजन यहाँ पर इस तरह से लिख दीजिए, PAC एंगल PAC इक्वल, यहाँ पर क्या लिखेंगे 180 माइनस, ये एंगल आपका क्या है, इस एंगल को आप ए ही बोलिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, एंगल ए नहीं 1 बोल देते हैं। जब ए 1 है तो ये भी क्या होगा 1 हो जाएगा, माइनस एंगल 1, ठीक है। इसी तरह से एंगल CBQ, CBQ क्या हो जाएगा, ये पूरा मिलकर 180, ए एंगल क्या है आपका 1 है तो माइनस एंगल 1, क्या आप लिखेंगे यहाँ पर ईच एंगल 180 डिग्री माइनस एंगल 1। कहाँ से लाए हैं, यहाँ रब किया है, यहाँ से आपको समझ लेना है। अब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। कौन कौन ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल ACP, ACP सिमिलर ट्रायंगल। इधर कौन सा लेंगे, इधर ए लिए तो इधर पहले क्या लेना पड़ेगा, बी लेना पड़ेगा। ट्रायंगल BC इधर लिए तो इधर क्या लेंगे आप, C, BC। और इधर P लिए तो इधर क्या लेंगे, P के Q लेंगे, यहाँ पर BCQ क्या हो गया, सिमिलर हो गया। किससे, तो एंगल एंगल सॉरी साइड एंगल, साइड सिमिलरिटीज हुआ, प्रूव्ड। यही चीज आपको प्रूव्ड करना था। ध्यान रखना इस लाइन में एक ही ट्रायंगल के दोनों साइड आया है, तो कैसे आया है, तो जिस तरह से यहाँ पर आपको समझाए हैं ऐसे ही एक ट्रायंगल का दोनों साइड आता है। आप समझिएगा, आपको समझ में आएगा। यहाँ से अब आप क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, जिसमें है इन द गिवन फिगर, एक फिगर आपको दिया हुआ है, एंगल 1 इक्वल एंगल 2, यानी ए जो एंगल 1 है इस एंगल के इक्वल है, ठीक है। एंड AC बाय BD, और आपको दिया हुआ है AC अपॉन BD इक्वल CB बाय CE, CB बाय C, ये चीज दिया हो। प्रूव दैट ट्रायंगल ACB एंड सिमिलर ट्रायंगल DCE। ACB आपका कहाँ है, ACB ए बड़ा वाला ट्रायंगल, और DCE ये छोटा वाला ट्रायंगल। आपको सिमिलर दिखाना है। सिमिलर दिखाने से पहले आप एक काम कीजिए, दोनों ट्रायंगल में आप इस ट्रायंगल को लीजिए, DBC को लीजिए या BCD को लीजिए। ट्रायंगल BCD, BCD को आप क्यों लिए, आपको यहाँ पर एक डाटा दिया हुआ है, एंगल 1 इक्वल एंगल 2 है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं, इसको इस ट्रायंगल जब लिए हैं तो एंगल B इक्वल एंगल C है, एंगल B इक्वल एंगल C है, ये आपको तो गिवन है, दिया हुआ है। यहाँ से एक क्लू क्या निकला, जब B C के इक्वल है तो आप क्या करेंगे, ये साइड जो है यानी CD साइड जो है BD साइड के इक्वल रहा होगा,
तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, बी डी इक्वल सी डी। ऐसा क्यों लिखे हैं, अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल। ठीक है, इसलिए आप क्या लिखें, इक्वल है। बी डी इक्वल सी डी यहाँ से आप निकाले हैं, यानी बी डी इक्वल सी डी यहाँ से आप निकाल लिए हैं। तो अब आप क्या कर सकते हैं, इस दोनों ट्रायंगल को ले सकते हैं। और इसमें एक चीज क्या दिया हुआ है, ए सी बाय बी डी, उसका भी यूज कर लीजिए कहीं पर। ए सी बाय बी डी इक्वल सी बी बाय सी दिया हुआ है। ठीक है, ए सी बाय बी डी इक्वल सी बी बाय सी। ए सी बाय बी डी कहाँ आपका है, ए सी बाय बी डी ए वाला पार्ट इक्वल सी बी बाय सी बी बाय सी, ये छोटा वाला पार्ट। ठीक है, ये चीज दिया हुआ आपको। यहाँ से आप और क्या कर, ये डाटा आपको दिया है ए सी बाय बी डी इक्वल सी बी बाय सी। तो यहाँ से थोड़ा सा इंटरचेंज कर लीजिए, क्या कर लेंगे, ए सी बाय बी सी को नीचे ला लेते हैं, तो बी डी को यहाँ भेज देंगे बी डी बाय सी ई। ये देखिए साइड का रेशियो आया है ए सी बाय बी सी, ए सी बाय बी सी। ठीक है, इक्वल बी डी बाय सी ई, बी डी बाय सी ई सी। इस साइड का दोनों ट्रायंगल का रेशियो आया है। ठीक है, ए सी बाय बी सी। ठीक है, दोनों ट्रायंगल के साइड का रेशियो आया है। तो इसके बाद और क्या कर लीजिए, थोड़ा सा यहाँ चेंज कर लीजिए, जहाँ पर बी सी है, जहाँ पर क्या है बी सी है, वहां पर क्या आप लिख देंगे, बी डी सी डी इक्वल है। बी डी की जगह क्या लिख देंगे, यहाँ पर सी डी लिख देंगे। ए सी बाय बी सी इक्वल, बी डी की जगह क्या लिख देंगे, यहाँ पर सी डी लिख देंगे, सी डी बाय सी, क्योंकि बी डी और सी डी इक्वल है। ठीक है, यहाँ तक ए सी बाय बी सी, ए सी बाय बी सी इक्वल सी डी बाय सी ई, सी डी बाय सी ई। ए ट्रायंगल का रेशियो, ये भी दोनों ट्रायंगल के साइड का रेशियो आया है। आपको इसे पहले ही बताए हैं, एक ही ट्रायंगल का दो साइड का रेशियो भी क्या होता है, आपस में सिमिलरिटी का फॉर्म निभाता है। ठीक है, और कोई एंगल इक्वल आ रहा है, हाँ दोनों में एंगल सी जो है इक्वल आ रहा है, एंगल सी इक्वल एंगल सी, कॉमन एंगल, दोनों क्या है, कॉमन एंगल है दोनों में। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, साइड एंगल साइड से, किससे, साइड एंगल साइड से दोनों सिमिलर हो गया। कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ए सी बी, सिमिलर ट्रायंगल ए सी बी लेते इधर क्या हो जाएगा, ए सी बी, इधर होगा ए का डी, क्या हो जाएगा इधर डी, इधर हो जाएगा सी तो है ही, उसके बाद ई बचा है, डी सी, डी सी। दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया, किससे, तो साइड एंगल साइड सिमिलरिटीज, ये प्रूव करना था। बहुत इजी है ये। आपको क्या करना है, सबसे पहले इस ट्रायंगल को पकड़ लेना, इस ट्रायंगल जैसे लीजिएगा तो बोला गया एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, इससे आप अपोजिट साइड को क्या करेंगे, इक्वल कर लेंगे। इक्वल करने के बाद आपको ए डाटा दिया हुआ है, इस डाटा को क्या करेंगे, थोड़ा सा इंटरचेंज करेंगे, इंटरचेंज करने के बाद आपको साइड का रेशियो आ गया, और उसके बाद एंगल 2 जो है दोनों में कॉमन है, एंगल सी वाला। इस तरह साइड एंगल साइड से आप सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। बस आज क्वेश्चन नंबर 15 तक ही रखेंगे, आप नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इससे आगे। और नेक्स्ट क्लास जो होगा 7B का आपका वहाँ पर कंप्लीट कर दिया जाएगा। और अगर आप मेरे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आता है, पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और किसी तरह का समस्या हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और जो भी वीडियो हम बताते हैं, जो भी सिखाते हैं, अगर ये पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।